ये इसका नाम है फिबोनाची सीरीज़, लेकिन हमें इसमें ये अंडरस्टैंड करना है कि ये जो सीरीज़ है इसमें होता क्या है। क्योंकि अगर हम किसी प्रोग्राम के थ्रू इसको जनरेट करना चाहेंगे, बिफोर जनरेटिंग द सीरीज़ वी मस्ट नो व्हाट द सीरीज़ इज़ एंड हाउ द सीरीज़ इज़ जनरेटेड। तो इसमें होता क्या है, वी स्टार्ट फ्रॉम द ज़ीरो, द फर्स्ट एलिमेंट इज़ ज़ीरो एंड द सेकंड एलिमेंट इज़ वन। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, दैट मीन्स फर्स्ट दो एलिमेंट्स हमारे पास ज़ीरो और वन है। इसके बाद हम बाकी एलिमेंट्स जनरेट करते हैं। किस तरह से जनरेट करते हैं, पिछले जो दो एलिमेंट्स है जो अभी हमारे पास है ज़ीरो और वन, इनको ऐड करने के बाद जो सम बनता है, जो रिजल्ट आ जाता है हमारे पास, वो तीसरा एलिमेंट बन जाता है। फिर जो लेटेस्ट दो एलिमेंट्स है, अभी जो हमारे पास पहला एलिमेंट ज़ीरो था, सेकंड एलिमेंट वन था, हमने फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट दैट मीन्स ज़ीरो और वन को ऐड करके थर्ड एलिमेंट हमें मिला, जो ज़ीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन आ गया। तो अब फिर से हमें ऐड करना है, लेकिन पहले को छोड़ देना है। अब रिसेंटली जो है हमारे पास रिसेंट दो एलिमेंट दैट मीन्स वन और वन, उनको ऐड कर देना है। उनको ऐड करने के बाद जो नया एलिमेंट मिलेगा दैट इज वन प्लस वन इज इक्वल टू टू, वो हमें नोट करना है, टू हम लिख लेंगे। इसके बाद अब जो मोस्ट रिसेंट दो एलिमेंट्स है दैट मीन्स टू और उससे पहले वाला वन, उनका हम ऐड कर देंगे, तो वो बन जाएगा टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री। तो नया एलिमेंट जनरेट हो गया थ्री। अब हम लेटेस्ट एलिमेंट जो है थ्री और इससे पहले जो मोस्ट रिसेंट एलिमेंट था दैट वाज टू, इन दोनों का हम ऐड कर देंगे। थ्री प्लस टू इज इक्वल टू फाइव, तो नया एलिमेंट आ गया हमें फाइव। अब हम फाइव जो अभी अभी हमें मिला है नया एलिमेंट, इससे पहले वाला एलिमेंट दैट वाज थ्री, उसका सम कर देंगे। फाइव प्लस थ्री इज इक्वल टू एट। इस तरह से फिबोनाची सीरीज जनरेट हो जाती है। और हमें करना क्या है, हमें अपने प्रोग्राम के थ्रू इस सीरीज को जनरेट करना है। तो इस प्रोग्राम के थ्रू जनरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यही लॉजिक इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा इसमें। एक सेकंड, हाँ। तो हम क्या करेंगे, हम सीधे इसी फॉर्म पे जनरेट कर देंगे उसको। इसके लिए हम सिंपली दो कमांड बटन्स लाएंगे। एक कमांड बटन के जरिए हम सीरीज को जनरेट कर देंगे और दूसरे कमांड बटन के जरिए हम एग्जिट करेंगे अपने प्रोग्राम को। मैं आपको फिर से दिखाऊंगा पहले किस तरह इस सीरीज को जनरेट करेंगे। जब सीरीज जनरेट हो जाएगी फिर हम देखेंगे वहां पे कि सीरीज, फिर से एक बार उसको रिवाइज करेंगे कि सीरीज किस तरह से जनरेट की जाती है। तो यहाँ पे हम सीधे लिखेंगे, इसकी जो कैप्शन है इसको सिलेक्ट करके प्रॉपर्टीज विंडोज में आप देख सकते हो कैप्शन ऊपर आ जाता है, कैप्शन के ऊपर कमांड वन, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे जनरेट सीरीज, और इस वाले कमांड बटन पे हम लिखेंगे एग्जिट। अब हमें कोड लिखना है। कोड लिखने के लिए हम क्या करेंगे, एग्जिट पे डबल क्लिक करेंगे और इसके अंदर सिंपली एंड लिखेंगे। आपको ऑलरेडी पता है अब। तो एंड लिखने से क्या होगा, ये जब भी हम क्लिक करेंगे कमांड बटन टू जो है जिसके ऊपर हमने एग्जिट रखा है, जब भी हम इसको क्लिक करेंगे तो प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। और इसके बाद जो दूसरा कमांड बटन है ये वाला जनरेट सीरियल, तो इस पे डबल क्लिक करके इसके अंदर हम कोड लिख लेंगे। तो क्या क्या करना है यहाँ पे मैं देखूंगा। एक तो मैं डिम ए कामा बी कामा सी एज इंटीजर, मैंने ए बी और सी तीन वेरिएबल्स लिए जिनका डेटा टाइप इंटीजर है। यहाँ पे मैं और एक वेरिएबल भी लूंगा आई। ठीक है, तो मैं दिखाऊंगा ये किस लिए मुझे चाहिए। पहले मैं ए का वैल्यू देता हूँ जीरो और बी का वैल्यू में देता हूँ वन। अभी हम और कुछ नहीं करेंगे और मैं इनको प्रिंट कर देता हूँ। प्रिंट ए सेमीकोलन बी सेमीकोलन। ये मैं बताऊंगा सेमीकोलन हमने क्यों यूज किया। अभी हम इतना ही करते हैं, हम बाद में देखेंगे और हमारा प्रोग्राम किस तरह से काम करेगा। हम इसको पहले रन कर देते हैं। रन करने के बाद हम देखेंगे हमारा एग्जिट बटन काम करता है कि नहीं। इस पे मैं क्लिक करूंगा, ये देखिए हमने देखा कि एग्जिट बटन हमारा काम करता है। तो अब क्या करूंगा, इसको मैं फिर से रन करूंगा। अब जनरेट सीरीज पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए जीरो और वन डिस्प्ले हो गया।
अब टॉप लेफ्ट कॉर्नर में देखिए 0 और 1 डिस्प्ले हो गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे कोड में जाके वापस कि हमने क्या किया था, 0 और 1 किस तरह से डिस्प्ले हो गया। सीधे हमने ए एक वेरिएबल ले लिया जिसका वैल्यू हमने 0 दिया है। इसके बाद बी और एक वेरिएबल लिया है जिसका वैल्यू हमने 1 दे दिया। इसके बाद हमने इनको प्रिंट कर दिया, प्रिंट ए सेमीकोलन बी। तो ए भी प्रिंट हो गया और बी भी प्रिंट हो गया और उनमें थोड़ी सी स्पेस भी आ गई। अब आप बोलोगे कि ये सेमीकोलन हमने क्यों यूज किया, वो मैं अभी दिखाऊंगा आपको। देखिए अगर इस तरह हम नहीं यूज करेंगे, मैं फॉर एग्जांपल जिस तरह ऑलरेडी हम करते हैं, प्रिंट ए प्रिंट बी इस तरह से लिखूंगा, आउटपुट डिफरेंट आ जाएगा। वही आ जाएगा जो हमने लिखा है, ए 0 और 1 ही आ जाएगा, लेकिन उसकी रिप्रेजेंटेशन थोड़ी डिफरेंट होगी। आप देखिए, इस पे क्लिक करता हूँ मैं, ये देखो 0 एक लाइन में आ गया और 1 दूसरी लाइन में आ गया। मैं सेमीकोलन क्यों यूज करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उसी लाइन में आ जाए, जो इसके बाद वाला आउटपुट है वो उसी लाइन में आ जाए। इसलिए मैं इसको इस तरह से भी सेमीकोलन रख सकता हूँ। अगर मैं इस तरह सेमीकोलन रखूंगा, इस तरह से सेमीकोलन रखता हूँ मैं, एक सेकंड, सेमीकोलन रखने के बाद, नहीं यहाँ पे नहीं, हमने गलत जगह पे लिखा है, एक सेकंड, यहाँ पे मैं सेमीकोलन लिखूंगा प्रिंट स्टेटमेंट में। अब देखिए, अब हम देखते हैं क्या होगा। ये देखिए अब उसी लाइन में आ गया। हमने दो लाइनों में लिखा, हमने प्रिंट ए लिखा एक लाइन और दूसरी लाइन हमने प्रिंट बी लिखी, लेकिन स्टिल हमारा जो आउटपुट है वो एक ही लाइन में आ गया। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया है पहले भी मल्टीप्लिकेशन टेबल में, और यहाँ पे भी मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से एक ही लाइन में अगर हमें आउटपुट डिस्प्ले करना होगा, हम उसके लिए सेमीकोलन यूज करते हैं। तो इसीलिए हमने बी को भी यहाँ पे यूज किया, हमें जरूरत नहीं है अलग से स्टेटमेंट यूज करने की, हमने सीधे किया प्रिंट ए बी। बी के बाद भी मैं सेमीकोलन यूज करूंगा क्योंकि इसके बाद हमें और कुछ एलिमेंट्स को डिस्प्ले करना है। जो सीरीज हम जनरेट कर रहे हैं उन एलिमेंट्स को हमने फिर से डिस्प्ले करना है, इसलिए हमने बी के बाद भी सेमीकोलन रखा। अब वो एलिमेंट्स जनरेट करने पड़ेंगे हमें, वो किस तरह से जनरेट करेंगे। यहाँ पे देखिए मैं फॉर लूप यूज करूंगा, फॉर आई इज इक्वल टू, अपनी मर्जी है कितने में रखूं, दो एलिमेंट्स मैंने ऑलरेडी जनरेट किए हैं। मैं अगर 3 से स्टार्ट करूंगा, 3 to 10, अगर मैं चाहता हूं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो डिस्प्ले करने हैं वो 10 करने हैं, फिर क्या, ए हो गया 1, बी हो गया 2, और उसके बाद जो मैं जनरेट करने जा रहा हूँ वो 3 से 10 तक, दैट मीन 8 एलिमेंट्स, और दैट मीन मैं 10 एलिमेंट्स डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो यहाँ से इसलिए मैंने 3 से स्टार्ट किया, आपकी मर्जी है आप कहाँ से स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पे मैं अब क्या करूँगा, देखिए ए और बी मैंने डिस्प्ले कर दिया। अब मैं बी का वैल्यू ए में डालूंगा, नहीं पहले मैं इसका सम करेंगे हम, c इज इक्वल टू ए प्लस बी, हो गया एक स्टेटमेंट। हमने क्या किया, अब ध्यान से देखिए प्लीज, ये इजी है लेकिन थोड़ा सा आपको लॉजिक समझ आना चाहिए। हमने c में डाला वैल्यू ऑफ a एंड b, दैट मीन्स a का वैल्यू क्या है 0, b का वैल्यू क्या है 1, c में क्या आ जाएगा 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, c में भी आ जाएगा 1। तो अब क्या करेंगे हम, प्रिंट सी सेमीकोलन, सेमीकोलन ऑलरेडी आपको मैंने बताया ताकि जो इसके बाद एलिमेंट्स आने वाले हैं वो भी इसी लाइन में डिस्प्ले होने चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम सेमीकोलन यूज करते हैं। तो ये हो गया, हमने सी का वैल्यू भी प्रिंट कर दिया। दैट मीन अभी तक क्या आ रहा था डिस्प्ले में, आउटपुट में आ रहा था 0, 0 के बाद आउटपुट में आ रहा था 1। अब जब हमने सम कर दिया ए और बी का, हमारा रिजल्ट बन गया 1, that is stored in the variable c, and now we are writing print c, the value of c is 1, so the value displayed will be 1। so सीरीज क्या अब तक जनरेट हो गई 0 1 और 1। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम जो वैल्यूज है b का जो वैल्यू है वो, क्योंकि हमें मोस्ट रिसेंट दो वैल्यूज अपने पास रखने हैं, वो हमेशा a और b का जब सम हो जाएगा, इसलिए a में हम b का वैल्यू डाल देंगे। हम लिखेंगे a इज इक्वल टू b, दैट मीन्स ए में बी का वैल्यू डाल दो और बी में सी का वैल्यू डाल दो। अभी मैं दिखाऊंगा किस तरह काम करेगा ये। नेक्स्ट, ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। हम इसको एक बार पहले रन करते हैं, मैं दिखता हूँ इसमें कोई एरर तो नहीं है, उसके बाद हम इसका लॉजिक समझने की कोशिश करेंगे। एक बार इसको रन कर देते हैं पहले। यहाँ पे जनरेट सीरीज करेंगे, हम इस पर क्लिक करेंगे,
हम देखते हैं कि कहीं एरर तो नहीं है, 0 1, और इसके बाद जो थर्ड एलिमेंट है वो कैसे बन गया है, पहले दो का सम हो गया है 0 + 1 = 1, थर्ड एलिमेंट भी 1 बन गया। फोर्थ एलिमेंट किस तरह से बन गया, इससे पहले वाली दो वैल्यूज 1 + 1 = 2, तो फोर्थ एलिमेंट 2 बन गया। फिफ्थ एलिमेंट कैसे बन गया, 3 है फिफ्थ एलिमेंट, दैट मीन्स इससे पहले वाले दो एलिमेंट जो है 1 + 2 वो 3 बन गया। इसके बाद हमें देखना है कि इसके बाद क्या बन जाएगा, 2 + 3 = 5, 5 आ गया। 5 के बाद क्या आ जाएगा, 5 और 5 से पहले वाला एलिमेंट, दैट मीन्स 3 + 5 = 8, 8 आ गया है। अब 8 के बाद क्या आएगा, 8 और इससे पहले वाले एलिमेंट का सम हो जाएगा, दैट मीन्स 5 + 8 = 13। तो 13 के बाद क्या आ जाएगा, 13 से पहले वाला एलिमेंट है 8, 8 और 13 का सम हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 21, 21 डिस्प्ले हो गया। फिर 21 के बाद कौन सा एलिमेंट आएगा, द एलिमेंट itself 21 and the element before 21, that is 13, both elements are added and the result of 34 is displayed as the next element. So this is the way how we generate the series and how we display the series, Fibonacci series. तो यही लॉजिक हमें समझना है, इन ऑर्डर टू जनरेट दिस सीरीज हम किस तरह से इस सीरीज को जनरेट कर सकते हैं। तो सीरीज को जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे, फिर से इसका लॉजिक समझने की कोशिश करेंगे। अभी हम देखेंगे कितने एलिमेंट्स डिस्प्ले हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट्स जनरेट हो गए। हम इससे ज़्यादा एलिमेंट्स भी जनरेट कर सकते हैं लूप के थ्रू। तो अभी हम पहले इसको फिर से समझने की कोशिश करेंगे। अगर कहीं पे आपको इसको समझने में प्रॉब्लम हुई होगी या फिर कुछ कंसेप्ट समझ नहीं आया होगा, हम फिर से इसको समझेंगे आराम से, स्टेप बाय स्टेप आप देख लो। हमने पहले यूज किया डिम ए बी सी आई एज इंटीजर, दैट मीन्स ए बी सी और आई जो है ये हमने चार वेरिएबल्स यूज किए और इनका डेटा टाइप इंटीजर है, इनमें हम अब इंटीजर्स न्यूमेरिक वैल्यूज स्टोर रख सकते हैं। इसके बाद अगर हमें सीरीज जनरेट करनी है, सीरीज को जनरेट करने के लिए पहले हमें इनिशियल वैल्यूज लेनी है। इनिशियल वैल्यूज कौन कौन सा लिया हमने, हमने 0 लिया और 1 ले लिया, दो वैल्यूज लिए हमने 0 और 1। तो इनको हमने स्टोर कर दिया क्योंकि हमें आगे इनकी ज़रूरत पड़ेगी इनको ऐड करने के लिए। तो हमने 0 को रखा स्टोर किसमें, ए में, और हमने 1 को रखा स्टोर बी में। इनको स्टोर करने के बाद हमको क्या करना है, क्योंकि 0 और 1 को तो डिस्प्ले भी करना है, इसलिए मैं कर रहा हूँ प्रिंट ए सेमीकोलन बी सेमीकोलन। लेकिन ये आपको याद रखना है कि सेमीकोलन हमने क्यों यूज किया, क्योंकि ए को प्रिंट करने के बाद हम चाहते हैं बी का वैल्यू भी उसी लाइन में आ जाए, और बी को प्रिंट करने के बाद हम चाहते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू आ जाए वो भी इसी लाइन में आ जाए। तो नेक्स्ट वैल्यू को इसी लाइन में डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करते हैं, सेमीकोलन का यूज करते हैं। अगर हम सेमीकोलन यूज नहीं करेंगे, बाय डिफॉल्ट विजुअल बेसिक में नेक्स्ट जो वैल्यू डिस्प्ले हो जाता है वो नई लाइन में आ जाता है, इसीलिए हम सेमीकोलन यूज कर रहे हैं। अब इसके बाद की वैल्यूज हमें डिस्प्ले करने हैं, किस तरह से करेंगे, हम एक लूप यूज करते हैं। फॉर लूप हमने यूज किया, फॉर आई, आई एक वेरिएबल बन गया। तो हमने क्या किया, हमने आई से स्टार्ट किया, तो आई एक काउंटर हमने ले लिया, इसको हमने पहला वैल्यू दिया और फाइनल वैल्यू दिया, जो आपको पता ही है। हम आई को इनिशियल वैल्यू देते हैं और फाइनल वैल्यू तक इसको यूज करते हैं कि कितनी बार ये लूप एग्जीक्यूट होना चाहिए। हमने आई को पहला वैल्यू 3 दिया, टू लास्ट वैल्यू 10 है। दैट मीन्स लूप कब कब एग्जीक्यूट होगा, जब आई का वैल्यू 3 होगा, एक बार हो गया। इसके बाद जब आई को इंक्रीमेंट होगी दूसरा वैल्यू इसका 4 बन जाएगा, फिर इसका वैल्यू 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। दैट मीन्स आई का वैल्यू 3 से लेकर 10 तक जब तक चेंज होता रहेगा तब तक बॉडी इसकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसके बाद जब आई का वैल्यू 11 बन जाएगा फिर इसकी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो ये ऑलरेडी हमने ये कंसेप्ट समझा है। हम अगर आप बोलोगे नहीं 3 से मुझे स्टार्ट नहीं करना है, आप 0 से स्टार्ट करोगे, फॉर एग्जांपल अगर 1 से स्टार्ट करोगे, आप यहाँ फाइनल वैल्यू 8 ले सकते हो अगर 10 ही हमें डिस्प्ले करने। 0 से ले रहे हो, आई इज इक्वल टू 0 to 7 आप रख सकते हो अगर आपको सिर्फ 10 वैल्यूज डिस्प्ले करने। अगर आपको ज्यादा वैल्यूज डिस्प्ले करने, फॉर एग्जांपल आप चाहते हो 15 वैल्यूज डिस्प्ले करने हैं, तो आप उसी तरह से लूप को चेंज कर सकते हैं। वो हम आगे अभी मैं दिखाऊंगा आपको, पहले हम लॉजिक को समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, हमने सिर्फ 4 स्टेटमेंट्स यूज किया अपने प्रोग्राम में, अपने लूप में। पहला स्टेटमेंट क्या करता है, c इज इक्वल टू a प्लस बी, दैट मीन्स a और b वही तो रिसेंट वैल्यूज है हमारे पास, क्योंकि अभी तो वही दो रिसेंट वैल्यूज है 0 और 1।
ए में 0 है और बी में 1 है, उनको हम सम कर देंगे। तो उनको जब हम सम कर देंगे 0 + 1 दैट इज इक्वल टू 1, वो हमने सी में स्टोर कर दिया। जब हमने सी में स्टोर कर दिया, लेकिन जो जनरेट हमने वैल्यू किया उसको तो डिस्प्ले भी करना है। हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं प्रिंट सी, दैट मीन्स उसका वैल्यू हम डिस्प्ले भी कर रहे हैं। तो सी का वैल्यू क्या है 1, तो 1 आ गया, थर्ड वैल्यू हमारा 1 आ गया। लेकिन अब जब लूप वापस ऊपर जाएगा, फिर से हम करेंगे c इक्वल टू a प्लस बी, लेकिन a और b में हमारी रिसेंट वैल्यूज होने चाहिए, हमेशा याद रखना है। क्योंकि ऐसे तो हम नजरों से देख के रिसेंट वैल्यूज को ऐड कर देंगे, लेकिन हमारा सिस्टम किस तरह से इनको ऐड कर देगा? हमारा सिस्टम इनको ऐड करने के लिए उसके पास वैल्यूज किसी वेरिएबल्स में स्टोर होनी चाहिए। हम क्या करते हैं फिर, हम, हाँ एक सेकंड, कॉल आई थी, हाँ मैंने कॉल कट कर दी। तो हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पे एक जो है बी का वैल्यू, देखिए हमारे पास अभी कितने वैल्यूज, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हमारे पास अभी 0, 1 और 1 वैल्यू है, लेकिन 0 कहाँ पे है, ए में है। इसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है 1, वो कहाँ पे है, बी में है। इसके बाद जो थर्ड वैल्यू है वो कहाँ पे है, सी में है। दैट मीन्स हमारे पास 3 वैल्यूज है। फर्स्ट वैल्यू इज इन वेरिएबल ए, सेकंड वैल्यू इज इन वेरिएबल बी एंड थर्ड वैल्यू इज इन वेरिएबल सी। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि रिसेंट वैल्यूज मेरे कहाँ पे रहे, ए और बी में। इसलिए मैं बी का वैल्यू ए में डाल रहा हूँ और सी का वैल्यू बी में डाल रहा हूँ। आप देखिए किस तरह से मैंने किया, ए असाइनमेंट ऑपरेटर बी, दैट मीन्स ए के अंदर आप डाल दो बी का वैल्यू, वो क्या है 1, और फिर बी में डाल दो सी का वैल्यू, वो भी 1 है। दैट मीन्स अब ए में भी 1 आ गया, बी में भी 1 आ गया। आप सोचोगे कि क्यों करना है ऐसा, हमें क्यों करना है? आप देखिए ध्यान से, जब ऊपर फिर से लूप चेक होगा, आई का वैल्यू 4 आ गया, फिर से चेक होगा कि जो आई है वो उसका वैल्यू लूप को सेटिस्फाई करता है कि नहीं, वो वैलिड है कि नहीं। क्योंकि आई का वैल्यू जो 4 है वो 10 से छोटा होना चाहिए, 10 के बराबर, वो छोटा है, इसलिए लूप फिर से एग्जीक्यूट होगा। लेकिन यहाँ जो स्टेटमेंट है c इज इक्वल टू ए प्लस बी, दैट मीन्स हम हर बार जब ऐड करते हैं, रिसेंट वैल्यूज को ऐड करते हैं ताकि हमें नया वैल्यू जनरेट हो जाए, तो उसके लिए हमने सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखा है, c इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो इसका मतलब है हमेशा हमारी जो नए दो वैल्यूज है वो हम कहाँ पे रखना चाहेंगे, ए और बी में। ए और बी जो वेरिएबल है उनके अंदर हम वो वैल्यूज रखना चाहेंगे, उनके अंदर वो वैल्यूज रखना चाहेंगे। एक सेकंड, एक सेकंड प्लीज। फैट सोप सुना है, फैट सोप बस में प्रिंट करूं तुम। हाँ जी। तो अब क्या करेंगे हम, अब अगर हम ए और बी के वैल्यू चेंज नहीं करेंगे, अगर हम रिसेंट वैल्यूज ए और बी में स्टोर नहीं करेंगे, तो फिर हमारे पास नए वैल्यूज का सम करने का तरीका क्या होगा? इसीलिए जो ये लास्ट दो स्टेटमेंट्स है, ए इज असाइन्ड वैल्यू ऑफ बी एंड बी इज असाइन्ड वैल्यू ऑफ सी, ये हर बार हो जाएगा। मैं अभी आपको जब हम इसको आउटपुट देखेंगे वहां पे भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और साथ साथ हम यहाँ पे प्रिंट सी, नई वैल्यू को प्रिंट भी कर देते हैं, उसको ओवरराइट करने से पहले हम उसको प्रिंट भी कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा लूप काम करता है। यहाँ पे मैं बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, मैं लिखूंगा i इक्वल टू 3 to 15। यहाँ पे आप ध्यान रखना, ए और बी पहले ही डिस्प्ले हो रहे हैं ऊपर, प्रिंट ए बी, दैट मीन्स ए और बी का वैल्यू डिस्प्ले हो गया। इसके बाद मैं लिख रहा हूँ i इक्वल टू 3 to 15। 3 to 15 जब मैं लिख रहा हूँ, इसका मतलब हो गया ये कितनी बार लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा, 15 माइनस 3 प्लस 1। या तो हमें इस तरह से काउंट करना है, 3 4 5 6 उंगलियों पे हम देखेंगे कितनी बार ये टोटल एग्जीक्यूट हो जाएगा। या इजी तरीका है, आप जो लास्ट वैल्यू है, फाइनल वैल्यू दैट इज 15, इनिशियल वैल्यू इज 3, आपको अगर देखना है लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है, आपको फार्मूला सिंपली है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू प्लस 1, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू प्लस 1। फाइनल वैल्यू इज 15, इनिशियल वैल्यू इज 3 प्लस 1, दैट मीन्स 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13। तो 13 इसका नया वैल्यू आ जाएगा। तो नया वैल्यू मैं नहीं, एक्चुअली मैं क्या, इसने मुझे थोड़ा सा यहाँ पे, यहाँ से एक गेस्ट आया है, इसने कंफ्यूज किया मुझे थोड़ा सा, आप ध्यान मेरा डिस्टर्ब किया। आप देखिए 15, 3 to 15, 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13। दैट मीन्स ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये टोटल 13 टाइम्स एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप यहाँ पे वैल्यू रखते हो 20 फॉर एग्जाम्पल, या कुछ भी वैल्यू रखते हो, यहाँ पे हम मैं आपको
दिखाता हूँ ताकि आपको आगे पता चले लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हो जाएगा। हम यहाँ पे 18 लिख लेंगे। तो अगर आपको कोई बोलेगा ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपको सिंपली क्या करना है, फाइनल वैल्यू दैट इज 18, इनिशियल वैल्यू दैट इज 3, 18 माइनस 3 इज इक्वल टू 18 माइनस 3 इज इक्वल टू 15 प्लस 1। फाइनल वैल्यू को इनिशियल वैल्यू लेस करने के बाद हम इसको 1 ऐड कर देते हैं, उतने टाइम ये एग्जीक्यूट हो जाता है लूप। तो यहाँ पे अब मैं 20 रखूंगा। 20 का मतलब हो गया ये 20 माइनस 3 इज इक्वल टू 17 प्लस 1, 18 टाइम मुझे एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ए और बी ऑलरेडी डिस्प्ले हो गए हैं, दैट मीन्स 20 वैल्यूज हमें टोटल आ जाएंगे। हम इसको यहाँ पे रन कर देते हैं, फेबोनी की सीरीज को जनरेट कर देंगे। ये देखिए हम फेबोनी की सीरीज जनरेट हो गई। तो यहाँ पे देखिए अब 0 1 1 दैट मीन्स थर्ड वैल्यू जो है पहले दो, कहीं भी आप देखो जो भी वैल्यू आप देखोगे वो पहले दो वैल्यूज का सम होगा। आप सीधे जाओ 21 पे, 21 के पहले वाली दो वैल्यूज देखो, 8 प्लस 13 दैट इज 21। सीधे जाएंगे 89 पे, 89 कहाँ से आया है, इससे पहले वाले दो वैल्यूज 34 प्लस 55 इज इक्वल टू 89। 377 पे जाएंगे, हम देखेंगे ये इसका वैल्यू कहाँ से आया है, 144 प्लस 233 इज इक्वल टू 377। 987 पे जाइए आप, उसका वैल्यू देखिए, इससे पहले वाले दो जो वैल्यूज है 377 प्लस 610। तो यही इसीलिए हम क्या करते हैं अपने लूप में, पहले हम 0 और 1 को डिस्प्ले हमने कर दिया, फिर हम ए और बी उसमें रिसेंट दो वैल्यूज रखते हैं और उनका सम कर देते हैं। जब सम कर देते हैं वो सी में आ जाता है, उसको डिस्प्ले कर देते हैं। फिर हम चेंज कर देते हैं थोड़ी सी कि अब ए में क्या रहेगा, बी का वैल्यू, और बी में रहेगा सी का वैल्यू। उसका मतलब क्या हो गया, जो मोस्ट रिसेंट दो वैल्यूज है वो हमेशा ए और बी में रहते हैं। तभी हम पॉसिबल हमारे लिए हो जाता है कि जब भी हम लूप को एग्जीक्यूट कर देते हैं तो रिसेंट दो वैल्यूज का सम हो जाता है। ये आपको यहाँ पे समझना है, ध्यान रखना है, अपना लॉजिक आपको थोड़ा सा यूज करना है। आप फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक सेकंड में एग्जिट कर सकता हूँ। हाँ, एग्जिट किया मैंने। आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रोग्राम का, और इसको थोड़ा सा अपने माइंड में रन कर दीजिए प्रोग्राम को। आप देखिए कि सीरीज किस तरह से जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अभी स्कूल का कुछ पता नहीं है, स्कूल खुलेंगे नहीं खुलेंगे क्या।